जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन लेने से ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, या अभी कुछ कोरोना रिलेटेड सच्चाई निकल कर सामने आई है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर न्यूज क्या है। न्यूज हम लोग देख लेते हैं। तो ये ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है, नाम क्या है उसका, एस्ट्राजेनिका। उसके द्वारा यह सच्चाई स्वीकारी गई है कि उसके बनाए गए वैक्सीन में कुछ दुर्लभ तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके चलते हार्ट अटैक या ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या आ रही है। ठीक है। उस दवा का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम है आपका कोविशील्ड है, यानी कि एस्ट्राजेनिका। ठीक है। एस्ट्राजेनिका के द्वारा बनाई गई दवा का नाम है कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा मिलकर बनाया था, तथा इसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था किसके द्वारा? आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। समझिए, बनाना अलग चीज है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करना अलग चीज है। जैसे कि कोई दवा है तो वो उसको बनाना, उसका फार्मूला पहले तैयार किया जाता है कि उसमें क्या कुछ रहेगा, कितना अमाउंट में क्या क्या कुछ मिलाएंगे, तो वो दवा बनेगी। और वो जब फार्मूला फिक्स हो जाता है तब उसको किसी को बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो मेनली रूप से जो इस दवा का प्रिपरेशन किया गया है, ठीक है ना, उस दवा का प्रिपरेशन आपका किया गया है एस्ट्राजेनिका के द्वारा, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया है यह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। तो भारत में सिर्फ इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मीन्स कि उत्पादन हुआ है, लेकिन जो फार्मूला बताया गया है वो एस्ट्राजेनिका के द्वारा बताया गया है। तो एस्ट्राजेनिका ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा जो कोविशील्ड दवा बनाई गई है उसमें कुछ साइड इफेक्ट है। ठीक है। तो ये माना कहाँ पे? तो ये ब्रिटेन की हाई कोर्ट है, वहां पे ये माना ब्रिटेन के हाई कोर्ट में इसने माना कि इसके द्वारा बनाया गया कोविड वैक्सीन में टीटीएस नाम की रेयर साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। यानी कि टीटीएस है क्या? तो थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ठीक है। इसके कारण होता क्या है? तो इस बीमारी के कारण शरीर में खून के थक्के जमते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? गिर जाती है, यानी कि नीचे चली जाती है। थोड़ा सा अब समझते हैं टीटीएस के बारे में। तो टीटीएस होता क्या? तो टीटीएस का फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ठीक है ना। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? जब हमारा ब्लड जैसे कि वेसल्स में फ्लो कर रहा है, फ्लो करते करते कहीं पे क्लॉट कर जाए, तब इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या हो गया? जैसे कि हमारे ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। ठीक है ना। इसका अमाउंट होना चाहिए 1.5 लाख से 1.5 लाख से करीब 4.5 लाख के बीच। ठीक है ना, अप्रोक्स 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए। लेकिन इसके अमाउंट में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और शरीर में कहीं पे ब्लड क्लॉट हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ठीक है। हमारा जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको लेने के बाद टीटीएस जैसी बीमारी देखने के लिए मिल रहा था, जिसके कारण मस्तिष्क तथा पेट इत्यादि जगहों पे, विभिन्न जगहों पे हमें रक्त के थक्का दिखाई दे रहा था। ठीक है। टीटीएस के कुछ लक्षण की बात कर लेते हैं। तो टीटीएस होने के बाद जैसे कि सिर दर्द की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, हमें धुंधली दृष्टि दिखाई देगी, भ्रम या दौरे जैसी स्थिति पैदा होगी, कमजोर हो जाएंगे, सांस की तकलीफ होगी, आप बहुत ही कम छोटे छोटे सांस लेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी छोटे छोटे सांस लेना स्टार्ट कर देंगे। सीने में दर्द जैसी समस्या हो सकती है, गंभीर पेट दर्द और पैरों में सूजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। ये लक्षण आम तौर पर एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की पहली खुराक के 4 से 42 दिनों के बीच होती थी। तुरंत स्टार्ट नहीं होता था, ये 4 से 42 दिनों के बीच स्टार्ट हो रही थी। अब बात करते हैं कि जब हम लोग कोविशील्ड वैक्सीन लिए तो उसमें साइड इफेक्ट जैसी समस्या क्यों उत्पन्न हो गई, आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? तो समझिए, जो कोरोना बीमारी आया था वो अचानक से उत्पन्न हो गया था। ऐसा नहीं है कि कुछ 10 साल 15 साल या 100 साल में उत्पन्न हुआ था, अचानक से सभी जनसंख्या के सामने प्रकट हो गया था। तो वैज्ञानिक पे बहुत ज्यादा दबाव था जल्दी से उसका वैक्सीन बनाने को। तो जल्दी से वैक्सीन बनाने के चक्कर में हमारा बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज होता है, उसमें से कम टाइम लगे इसके लिए कुछ स्टेप्स को स्किप कर दिया गया। इफेक्ट देखने के लिए मिला जो कि हम प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स में फर्दर स्टडी नहीं कर पाए थे। अगर बात किया जाए कि साइड इफेक्ट आने के बाद बहुत सारे देशों में इसे बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी भारत में देना जारी रहा। ऐसा क्यों किया गया था? तो डेनमार्क, नीदरलैंड, कांगो, बुल्गारिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि देशों ने जब इसका साइड इफेक्ट देखा तो इसको बंद कर दिया था देना, लेकिन भारत में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन जारी रहा। इसका कारण क्या था?
तो अगर बात करते हैं तो इसका पहला मुख्य कारण था कि इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहा था। तो भारत में होने के कारण ये भारत सरकार को बहुत ही कम पैसे पे आराम से मिल जा रहा था। दूसरी अगर बात किया जाए तो अन्य जो भी वैक्सीन थे उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर की जरूरत है, मीन्स कि -30 -40 ऐसे टेम्परेचर चाहिए था। लेकिन इसकी प्रिजर्वेशन बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आसानी से हो जा रही थी। चूंकि भारत एक अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है या अभी विकसित हो रहा है, तो इसके पास उतनी रिसोर्सेस नहीं थी, उतना ठंडा करने की साधन नहीं थी, जिस कारण इसे आराम से स्टोर किया जा सकता था, अतः इसका चुनाव किया गया। तीसरी अगर बात किया जाए तो इसके जो साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर हैं और बहुत ही कम टाइप के हैं। अब बात किया जाए कि कोविशील्ड की वैक्सीन के अलावा इसके साथ साथ कोवैक्सीन भी आ रहा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविशील्ड दिया जा रहा था, जो कि कोवैक्सीन भारत में ही बनाया गया था। से रिलेटेड समरी की बात किया जाए तो एक कोविड 19 वैक्सीन है जिसका मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था और लाइसेंस किसके एस्ट्राजेनिका के द्वारा किया गया था। उसका पूरा नाम ए है। और ये किस तरह का वैक्सीन है, तो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। अभी तक जो वीडियो कराई गई उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इसमें क्वेश्चन है कि कोविड शील्ड वैक्सीन है किसके द्वारा विकसित की गई। एस्ट्राजेनिका के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, बायोटेक इंडिया के द्वारा, जेनो मेडिसिन के द्वारा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जिसमें आप फार्मा का पाठशाला करके लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से इसका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।